नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 जून 2024 शाम 3:58 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 12 जुलाई 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, मंगल इस गोचर काल के दौरान मेष राशि में यानी अपने स्वयं की राशि में संचरण करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। आप जानते हैं कि जब बात मंगल के गोचर की आती है तो मैं सदैव इस गोचर की बृहद चर्चा करता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। और मंगल कौन है? मंगल पुरुषार्थ है, मंगल हिम्मत है, मंगल शक्ति है, मंगल पराक्रम है, मंगल उत्साह है, हथियार है, वाद विवाद क्रोध अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल बली हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, निर्भीक, किसी से न दबने वाला, मेहनत में विश्वास रखने वाला होता है। और वही मंगल यदि कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का, बहुत शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, मंगल स्वयं की राशि में मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट होंगे। यानी गौर करिए तो शनिदेव भी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठकर मूल त्रिकोण राशिस्थ मंगल पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। निसंदेह यह विस्फोट की स्थिति होगी। तो कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस गोचर काल के दौरान बहुत सचेत रहना है, और कौन सी राशियां हैं जिनके जातक इस गोचर काल के दौरान कुछ बड़ा करने वाले हैं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप याद रखिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, प्रथम भाव में होने जा रहा है, जहां की मंगल का गोचर आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करेगा। आप जानते हैं कि लग्न को शरीर, आपकी आत्मा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों के लिए, वैसे समझ लीजिए कि लग्न सभी बातों की जानकारी देता है। मंगल स्वयं की राशि में यहां गोचर करते हुए रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं कि यह गोचर आपको बड़ी उपलब्धियों को देने वाला है। यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाला है। तो वहीं यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार दिलाने वाला है, व्यापारी हैं तो व्यापार में और बेहतर स्थिति साबित होगी, बेहतर स्थिति आएगी, कारोबार बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार के मध्य खुशियां आएंगी। हाँ, मंगल का आपके व्यक्तित्व से संबंध होना, कुछ बातों को लेकर के सजग और सचेत भी रहना है। मंगल पापक ग्रह हैं और आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो निसंदेह आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, आपका पेशेंस की कमी आएगी आपके अंदर। फिर भी आपको अपने मन को थोड़ा शांत रखने का प्रयत्न करना है, अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करना है। बाकी काम तो मंगल स्वयं ही कर लेंगे, बाकी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मंगल के पास भी विशेष दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि रखते हैं। अब देखा जाए तो शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल पर होगी,
यह विस्फोट की स्थिति है। मेष राशि के जातकों के लिए जहां यह गोचर अति उत्तम है, वहीं कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। क्या? अब गौर करिए, तो मंगल के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं, ये धैर्य की कमी कर देते हैं, और शनिदेव क्या करते हैं, यह आपके धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। अब जरा गौर करिए कि जिस समय धैर्य की कमी हो रही हो, उसी समय धैर्य की परीक्षा ली जाए तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। और क्या होगा? तो यहां पर एक बड़ी समस्या खड़ी होगी आपके साथ कि धैर्य की कमी और शनिदेव आपकी परीक्षा लेने में कोई चूक नहीं करेंगे। तो आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है, पेशेंस अपना बनाए रखना है, तभी आप जीत सकेंगे। हाँ, ये बात है, जैसा मैंने कहा, विस्फोट की स्थिति भी है। तो इस गोचर काल के दौरान आप कुछ ऐसा जरूर करने वाले हैं जिसको करके आप हर तरह से मजबूत होंगे। जहां भी रहें, आप जिस फील्ड में हो, नौकरी फील्ड में हैं तो वहीं पर आप यूं समझिए कि आप विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए 10 विद्यार्थियों के बीच बढ़कर बैठ करके पढ़ते हैं, तो उन्हीं 10 विद्यार्थियों के बीच आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे या करेंगे। आप बस यूं समझ लीजिए एक नया इजाद, जिससे सभी आश्चर्यचकित हों। तो ही मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन। ये नीच दृष्टि है, परंतु स्वयं रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। फलतः भूमि भवन वाहन हर तरह के सुखों को ये देने वाले होंगे। सप्तम पर दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति होगी, लेकिन यहां पर आपको खुद स्वयं सामंजस्य करने का प्रयत्न करना होगा, तो दाम्पत्य जीवन में कोई कलह की स्थिति न उत्पन्न हो, इस बात का आपको ख्याल विशेष रूप से रखना है। तो ये मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष बड़ी परेशानी थी, उससे राहत, और तो और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, ऋण पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर हर तरह से अति उत्तम रहने वाला है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, और वो सावधानी क्या है? छोटे भाई बहनों का सहयोग करिए, उनके हित का ख्याल रखिए और हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो यह गोचर चारों तरफ से आपको फायदा देगा। कहीं कोई चिंता की आवश्यकता आपके लिए नहीं रह जाएगी। एक और बात बताना चाहता हूं, मेष राशि के जो जातक हैं, इस गोचर काल के दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अपने स्वास्थ्य का इस मामले में ख्याल रखें कि कोई ऑपरेशन इत्यादि आपका अगर तय है होना, रोका जा सकता है तो रोकिए। इस गोचर काल के दौरान ऑपरेशन इत्यादि कराना बहुत उत्तम नहीं है। बाकी हर तरह से आप मुझे ठीक दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी की शरण में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। वृषभ राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए कैसे हैं, तो मंगल आपके लिए सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब ये मंगल की वैसे तो ये मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन 12वें भाव को बहुत शुभ नहीं कहा गया। फिर भी आइए जान लेते हैं यह गोचर आपके लिए कैसा है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखिए, मंगल का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना आपके जीवन काल में थोड़ी चुनौतियां ले आएगा। घर के मध्य परिवार के साथ कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। आपको बड़ा सचेत रहना है, मर्यादा में रहना है, क्रोध नहीं करना। क्रोध के कारण मान सम्मान की हानि होगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको विदेश से जुड़ने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़ करके काम करने का अवसर, विशेष करके कारोबारियों के लिए यह समय अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा यह समय। कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है। तो विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे फल प्राप्त होंगे। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो बढ़िया है। 12वां भाव आप जानते हैं व्यय कहलाता है। फलतः वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान खर्च अधिक करना होगा, या यूं समझिए कि खर्च की स्थिति बढ़ने वाली है। फिर भी आपको सचेत रहना है, घबराने की आवश्यकता नहीं। वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करना है। वाद विवाद से बच करके रहेंगे तो ठीक ही रहेंगे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब समझिए, जैसा मैंने कहा कि वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर है। अब मान लीजिए कि इसी गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ जाती है, जिसका कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और वो परेशानी कैसी है, तो कमर से नीचे के अंगों में हो सकता है, पैरों इत्यादि में। तो मेरी राय है जरा सचेत रहिए। शनि की दृष्टि के कारण ऑपरेशन की संभावना तो बनेगी, पर उसको रोकना ही आपके हित में होगा। एक और बात, आप ऐसी स्थिति ही उत्पन्न मत होने दीजिए जिससे चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो, नहीं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। व्यय किसी न किसी तरह से होने वाला है। व्ययेश व्ययभाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट, और गौर करिए तो ये व्यय ऐसा नहीं है कि मैं जिसे कहूंगा बहुत अच्छा व्यय होगा। ये व्यय ऐसा होगा जो आपको परेशानियों में डालेगा। ये व्यय ऐसा होगा जो, अब मान लिया जाए कि व्यय हो रहा है और शरीर को हानि पहुंचा करके व्यय हो रहा है, तो क्या यह व्यय किसी तरह से भी ठीक कहा जा सकता है? नहीं। तो ये व्यय आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप जानते हैं मंगल के पास विशेष कुछ दृष्टियां हैं, जहां वो बैठते हैं वहां से वो चौथी दृष्टि डालते हैं, वहां से सातवीं और वहां से आठवीं दृष्टि। कुछ अच्छाइयां हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि चीजों को अगर हम मैनेज करें तो बुराई भी हमारे पक्ष में आ सकती है। जैसे अब मान लीजिए कि यह समय ऐसा है जो व्यय तो कराएगा ही कराएगा, यानी व्यय तो होना ही होना है। अब जब मान लीजिए कि व्यय होना है आपका, तो क्यों न इस गोचर काल के दौरान आप ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें। यानी जो भी अर्निंग आपकी हो वो भले खर्च हो जाए, पर आप ऋण से मुक्ति भी मिल जाए आपको। 12वें का मंगल होगा राशि से आपके, वो ऋण से मुक्ति अवश्य कराते हैं। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ेगा, और आपको यही प्रयत्न करना है कि उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, क्योंकि छोटे भाई बहनों के साथ अपना संबंध खराब करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। बाकी मंगल की जो दृष्टि सप्तम भाव पर है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जब कोई ग्रह अपने ही भाव में हो तो अपने दूसरे भाव के बल को बलि करता है। फलतः जीवन साथी को बल मिलेगा। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग हो तो उनको विशेष फायदा मिलेगा, उनको उनके कार्यक्षेत्र में विशेष सहयोग और सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए बढ़िया रहेगा ये, पर आपको अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। दुर्घटना, चोट चपेट इत्यादि की स्थिति, आंखों से संबंधित परेशानी इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से, और शनि की दृष्टि मंगल पर है, सर से संबंधित परेशानी, आंख और माथा दोनों ही आप ध्यान रखिए। पैर के लिए मैंने कह दिया है, क्योंकि 12वां भाव पैर को प्रदर्शित करता है, मेष राशि सिर को प्रदर्शित करता है, मंगल वहीं स्वगृही शनि की दृष्टि से दृष्ट इस गोचर काल के दौरान सर दर्द, माथे से संबंधित कोई परेशानी, मंगल स्टोन के कारक हैं, तो अब सीधे माथे में स्टोन तो न हो जाए, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को देखने में आया है कि माथे में कहीं एक छोटी सी गिल्टी इत्यादि हो जाती है। तो ऐसी कुछ परेशानियां जिसको डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखना है, खान पान अपना नियंत्रित रखना है, और व्यर्थ का व्यय न हो इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और उपाय सबसे अच्छा वही है, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान जी के शरण में बने रहेंगे तो यह गोचर आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा, और छोटे भाई बहनों का भी सम्मान करते रहिएगा, सुरक्षित रहें। मिथुन राशि, मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है। सबसे पहले तो जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यह गोचर बेहद शुभ है, कई तरह से शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। केवल वर्तमान के लिए नहीं, वरन भविष्य के लिए भी नए सपने लेकर के आ रहा है। वो सपने जो कभी अब आपने देखे हों, उन सपनों को मूर्त रूप देने जा रहा है। कम से कम समय में ज्यादा कमाने की चाहत रखते हों तो समझ लीजिए यह गोचर मिथुन के जातकों के लिए वरदान है। सो जितना हो सके प्रयत्न करिए। एकादश का मंगल जो कि स्वगृही है, आपको बहुत फायदा देगा, हर तरह से आपकी सहायता करेगा। बस पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा, जी तोड़ प्रयत्न, जी तोड़ परिश्रम। नौकरी पेशा लोगों को आपकी नौकरी में आमदनी में वृद्धि, कारोबारियों को कारोबार में वृद्धि, सफलता, नए कारोबार की प्राप्ति आपको होगी, नई गति मिलने वाली है आपके जीवन काल में, ऋण से मुक्ति। इस गोचर काल के दौरान शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, परंतु आपका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही अद्भुत होने जा रहा है। धन के कारण परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है, तो वो तो आएंगी, परंतु धन इतना आता रहेगा सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहने वाला है। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो वहीं यह गोचर जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, हर तरह से उत्तम है। यानी कुल मिलाकर के मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कहीं कोई कमी, कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है।
मंगल पर, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस गोचर काल के दौरान एक ऐसा चीज जरूर है जिसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, और वो है क्या? तो शनिदेव। शनिदेव आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। यहां भी विस्फोट होगा, लेकिन ये बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ी परेशानी, अगर आपके घर में बड़े भाई बहन हैं आपके, तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। बड़े माता पिता इत्यादि हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानी। आपको इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, छठे से छठा ये भाव होने के चलते ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। बहुत अधिक मसालेदार चीज़ों का खाना, तैलीय चीज़ों का खाना, बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा खाद्य पदार्थों का सेवन करना, ये आपके हित में नहीं होगा। आप जानते हैं मंगल को 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, मंगल जहां बैठते हैं वहां से 7वीं, और मंगल जहां बैठते हैं वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। फलतः मंगल इस गोचर काल के दौरान आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। ऋण लेने के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो आपका यह काम बनने वाला है, तो ऋण मिलेगा भी और ऋण से मुक्ति भी मिलेगी। और सुनिए, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जो कि नीच दृष्टि है। फलतः वाणी पर ध्यान रखना होगा। वाणी की कड़वाहट पर बहुत अधिक आपको ध्यान देना होगा। कड़वी वाणी के कारण बात बिगड़ सकता है। आपके अपने कुटुंब के सदस्य, अपने लोग आपके विरुद्ध जा सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं, तो बोलने से पहले जरा सोच लेना होगा। बाकी मंगल की दृष्टि जो कि संतान भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, जुडिशरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है ये समय। फार्मेसी इत्यादि से जुड़े हुए ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है यह समय। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, हो सकता है किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा एक समस्या खड़ी करते हैं, वो है गलत फहमी उत्पन्न करने की। तो किसी तीसरे की वजह से गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, तो ये जरूर आपको ध्यान रख लेना है। बाकी अगर देखें तो एक और थोड़ी सी परेशानी है खान पान। बहुत अधिक शौकीन है आप खान पान के, तब फिर आपको पेट से संबंधित तकलीफ होगी। अगर नहीं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी कोई परेशानी तो है ही नहीं। यह गोचर काल मिथुन के जातकों के लिए हर तरह से श्रेष्ठ, हर तरह से आपकी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला, और एक लाइन आप अपने लिए जोड़ सकते हैं, छप्पर फाड़कर धन दिलाने वाला। यानी यह गोचर बहुत बढ़िया है। क्या करना है? हनुमान जी की आराधना, बड़े भाई या घर में जो भी बड़े सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। हनुमान जी की शरणागति पकड़े रहिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए। यह गोचर आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। कर्क राशि, 1 जून 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि, जो कि अग्नि तत्वीय राशि है, में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपकी राशि से मंगल का यह गोचर 10वीं में होने जा रहा है, जहां मंगल आपके लिए कुल दीपक योग, रोचक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए जबरदस्त है। कार्यक्षेत्र में आपके अद्भुत प्रदर्शन को आप यूं समझ लीजिए कि कल्पना से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि दिग्बली मंगल आपके जीवन काल में बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहे हैं। जो पाना कभी आपका सपना रहा होगा, जिसको पाने के लिए आप निरंतर प्रयत्न किए होंगे, कोशिश करते थे, समझ लीजिए अब वो आपको आसानी से मिलने वाला है। चाहे वो नौकरी में पदोन्नति हो, चाहे कार्यक्षेत्र में कोई विशेष पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने जा रहा है। बस आपको प्रयास करना है, और बाकी यह गोचर आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति, प्रेम की प्राप्ति, सकारात्मक बदलाव। देखा जाए तो वर्तमान समय में ढैया के कारण, शनिदेव के आपकी राशि से अष्टम में होने के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, लेकिन यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो घर परिवार की स्थिति, हर जगह स्थिति अच्छी है। सेहत में भी आपके सुधार, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल सुखद है। सुखद परिस्थितियों को, सफलताओं को लेकर के आने वाला, या यूं समझ लीजिए कि सफलतादायक साबित होने वाला है यह गोचर। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं मंगल के पास विशेष दृष्टि है, वो जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि डालते हैं। तो गौर करिए कि मंगल चौथी दृष्टि डालते हैं, तो गौर करिए कि मंगल की चौथी दृष्टि होगी आपके व्यक्तित्व पर। अब ये मंगल स्वयं शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट हैं, विस्फोट करेंगे, लेकिन ये विस्फोट कहां होगा? आपके कार्यक्षेत्र में होगा। संभव है
कि आपके कार्यक्षेत्र में आपके कुछ प्रतिद्वंदी खड़े हो जाएं, संभव है कि आपके कुछ दुश्मन खड़े हो जाएं, संभव है आपसे ईर्ष्या करने वाले इस गोचर काल के दौरान खड़े हो जाएं, पर संभव यह है कि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है वो अपने मन में ख्याली पुलाव पका करके रखे हों, अपने मन में वो मोतीचूर के लड्डू फोड़ रहे हों, फोड़ने दीजिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह गोचर आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना करके ले आने वाला है। यानी एक तरह से देखें तो आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, सो एक बात का ख्याल रखिएगा, पेशेंस बहुत चाहिए होगा। कर्क के जातकों के अंदर भावुकता होती है, तो इस गोचर काल के दौरान कौन सही कौन गलत उनकी पहचान आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। रोचक राजयोग होने के चलते अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कर डालिए, जमीन खरीदना इत्यादि सब। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। संतान कुछ की शिक्षा को लेकर के चिंतित है, चिंता त्याग दीजिए। आप स्वयं विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के या किसी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के अलावा आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त रहने वाला है यह गोचर। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, मंगल से रिलेटेड कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया है यह गोचर। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो कहां पड़ेगी, तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, विशेष करके भूमि। किसकी चाहत, किसकी कल्पना नहीं होती कि हम जीवन में हमारे पास भी अपनी खुद की जमीन हो। तो वो जमीन की जो चाहत है वो चाहत पूरी कराने जा रहे हैं मंगल, बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान मित्रों से जुड़ना, मित्रों का साथ, तो हर तरह से समाज में भी उठना बैठना आपका होगा, अच्छे लोगों के बीच आपका उठना बैठना होगा, कुल मिलाकर के अच्छा है। तो ही मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि स्वयं की उनकी राशि है, ये बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ ही है। तो कहीं कोई चिंता है ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान कुछ सोचना ही नहीं है। और उपाय, हनुमान जी की आराधना करिए, लाल चंदन का टीका लगाइए अपने माथे पर, मसूर की दाल का विशेष प्रयोग करिए, तांबे का कड़ा भी आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे उपायों को करके इस गोचर काल को आप अत्यंत श्रेष्ठ है भी और भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। सिंह राशि, 1 जून 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से मंगल का यह जो गोचर है 9वां भाव, भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल कैसे हैं आपके लिए, तो मंगल आपके लिए चतुर्थ पति और 9वां पति बनकर के 9वां भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है। फलतः इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि जगेगी। और चूंकि वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, सो हृदय में ये भावना उत्पन्न होगी। परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। धर्म में आपकी रुचि केवल ऐसे ही नहीं बढ़नी, वरन आध्यात्मिकता में आपके वृद्धि बढ़ेगी। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान धर्म से जुड़कर धार्मिक कृत्यों को करके आप मन को शांति दे सकते हैं। वाद विवाद, परेशानी, हर तरह से आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। स्वदेश हो विदेश हो, हर जगह से आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर आपको भाग्य प्रदान कराने वाला है, बहुत बेहतर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा संभल करके चलना है, लेकिन बहुत बेहतर मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन संतुलित होगा। अचल संपत्ति से संबंधित आपके सारे काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो आपके गुरुजन हैं, गुरुजनों का विशेष आपके ऊपर उनकी अनुकंपा बढ़ेगी, जिससे आपका जीवन और बेहतर होगा। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के जीवन काल में मंगल का यह गोचर एक तरह से देखें तो बहार लेकर के आ रही है। इस गोचर का आपको केवल फायदा दिखाई पड़ेगा। आप जानते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं। अब मंगल के पास जो 3 दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो चौथी दृष्टि है, मंगल की 7वीं और मंगल की 8वीं दृष्टि। अब इस समय क्या चल रहा है कि शनिदेव यहां है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण एक छोटी सी परेशानी पिता के लिए आएगी। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को किसी न किसी तरह के ऑपरेशन की ओर लेकर के जाएंगे, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब आगे सुनिए, मंगल की दृष्टि जो है 12वें भाव पर होने के कारण व्यय बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। लेकिन सबसे बेहतर उसका तरीका क्या है कि आप अपने खर्च को यदि धार्मिक कृत्यों में लगाएं, धर्म में से लगा दें, तो आपका जो व्यय होगा उसको हम पैसे की बर्बादी नहीं कहेंगे। याद रखिए, दानम भोगो नासह, 3 ही गति है। तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, वित्त की 3 ही गति है। तो दान
और वो दान अगर सीधा सीधा नहीं करना चाहते तो अपने धार्मिक कृत्यों पर ही खर्च कर दीजिए, कहीं घूम फिर ही आइए, उसमें आपका व्यय हो तो कोई बुराई नहीं है, पर पिता के स्वास्थ्य में यहां परेशानी आएगी। अब आगे सुनिए, मंगल की जो दृष्टि है 7वीं, वो तीसरे भाव पर होने से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से अगर किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो वो भी बाद में ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होना, ये बहुत बढ़िया है। एक तरह से देखा जाए तो भूमि, भवन इत्यादि की जो चाहते हैं, जो सपने हैं, वो सब पूर्ण होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए इससे श्रेष्ठ समय आपके लिए हो ही नहीं सकता। जितने भी अचल संपत्ति से संबंधित कार्य है वो इसी समय के दौरान आपको करना चाहिए। अब कहीं से भी देखें तो कोई विशेष परेशानी की स्थिति नजर नहीं आ रही है। शनिदेव की दृष्टि इस समय आपकी राशि पर पड़ने के कारण आपका प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं विलंबित होकर के चल रहा होगा, तो उसके चलते थोड़ा परेशान होंगे। अब आपको लगेगा कि जब भाग्य की इतनी प्रशंसा आप कर रहे हैं तो मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिलना चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली में अगर आपके कहीं कोई बुरी स्थिति न हो, सिंह राशि के हैं और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो फिर विश्वास मानिए कि मंगल का यह गोचर केवल और केवल, जो शब्द मैंने प्रारंभ में इस्तेमाल किया था, आपके जीवन में बहार आने वाली है, तो 100% बहार आने वाली है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, शहद का सेवन, मधु का सेवन खाली पेट, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस गोचर काल के दौरान लाल रंग के वस्त्र का धारण करना, तांबे का कड़ा इत्यादि पहनना, ये सब आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं, सारे उपाय करिए। और जो छोटे भाई बहन है उनका सम्मान करिए, पुरुषार्थ में कमी मत होने दीजिए। मंगल को बलि करना है तो आपका पुरुषार्थ आपके मंगल को बलि कर देता है, तो इन चीजों का बस पालन करिए और मंगल के इस गोचर का खूब लाभ उठाइए। कन्या राशि, 1 जून 2024, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। परंतु मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है और यह गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में परेशानियों को बढ़ाने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि मंगल पर शनि की दृष्टि है, जो अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, जो भयंकरतम विस्फोट की स्थिति है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत को लाने वाली है। रक्त से संबंधित विकार, पारिवारिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो भी कार्य करिए माता पिता से राय मशवरा करके करिए। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया है, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, मानसिक रूप से खुद को फिट रखने का प्रयत्न करना होगा। योग ध्यान का सहारा लीजिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए। जैसा कि आप जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब देखिए, मंगल आपके लिए कैसे हैं, तो मंगल आपके लिए तृतीय और अष्टम के स्वामी होकर के अष्टम में ही गोचर करेंगे। अब कमाल है कि अष्टमेश होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो आयु के लिए ठीक है, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो तो शास्त्र कहता है अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह विस्फोटक स्थिति है, दुर्घटना कारक स्थिति है। चाहे वो आगजनी हो, यानी अगर आप स्त्री हैं, घर में खाना इत्यादि बनाती हैं, तो आपको सब सावधान रहना है। तो वहीं मंगल के इस गोचर काल के दौरान जो लोग वाहन इत्यादि चलाते हैं वो बहुत सावधान रहें। दुर्घटना की संभावना सबसे प्रबल इसी स्थिति में देखने को मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले से भी कुछ ऐसा योग है या कोई मार्केस इत्यादि चल रहा है, तब तो आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना चाहिए। वहीं देखा जाए तो मंगल के इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि आकस्मिक धन लाभ होगा, परंतु परेशानियां ज्यादा रहेंगी। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, वो ठीक है, लेकिन कुटुंब के मध्य कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, या पहले से ही पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो विवाद और उग्र रूप ले लेगा और बढ़ जाएगा। और इस गोचर काल के दौरान आपको सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो बातें बिगड़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। तो जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके, वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा रखना होगा आपको। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, यह पक्ष आपके पक्ष में है। आप पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ का आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जितना अधिक से अधिक पुरुषार्थ आप करेंगे उतना यह गोचर आपको सहयोग करेगा। तो जो सबसे
बेहतर एक स्थिति आपके लिए निकल कर के आ रही है, वो है पुरुषार्थ। इसका एक सीधा सा मतलब जान लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान कुछ मूलभूत बातों को आपको लगातार याद रखना है। वो है पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए, वो है अपने काम से जी नहीं चुराना है, भागना नहीं है। पुरुषार्थ ही वो एक सहारा है, आपका मित्र है, जो इस गोचर काल के दौरान आपको सुरक्षित रखेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। कोई भी ऐसा कार्य जहां दुर्घटना की संभावना होती हो, वहां पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी व्यापार हर जगह मैं कहूंगा सावधानी बरतिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी मत करिए। संभावना ऐसी बनेगी कि नौकरी में परिवर्तन के लिए आपको ये बाध्य करे। बहुत सोच समझ करके ही आपको निर्णय लेना है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचाएगा। और 100 बातों की एक बात कहीं भी रहिए, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। आप ऐसा बोल बैठेंगे जिससे आपके अपने जो शुभचिंतक हैं वो भी शत्रु बन जाएं। तो बोलने से पहले आपको बहुत सोचना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा, तभी आप इस गोचर काल का शांति से फायदा उठा सकते हैं, शांति से इस गोचर को बिता सकते हैं। उपाय, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिए। इस गोचर काल के दौरान सबसे श्रेष्ठ उपाय हनुमान जी की आराधना है, क्योंकि ये तय जानिए, जब बात दुर्घटना इत्यादि की आ रही है, जीवन पर खतरे की आ रही है, तो हनुमान जी ही मात्र वो ग्रह हैं जो आपको सुरक्षित करेंगे। अब एक और बात, चूंकि जब हम किसी भी तरह के ऐसे गोचर की चर्चा करते हैं जो जन्म कुंडली पूर्णतः देख करके न की जा रही हो, जनरल हो, सबके लिए हो, वहां अगर हम बात ये कहते हैं कि जान पर खतरे की स्थिति आ सकती है, तो एक तरह से डराने वाली बात हो सकती है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि डराने वाली बात ये तब तक नहीं है और डरना भी आपको तब तक नहीं है। जन्म कुंडली में जब तक कोई मारकेस इत्यादि आपको न हो, गोचर कभी किसी के लिए जानलेवा खतरा उत्पन्न नहीं करता। परंतु क्या दुर्घटना की कोई ऐसी स्थिति है जहां हम ये कहें कि दुर्घटना तो बड़ा आरामदेह होगी? नहीं कह सकते ना। तो दुर्घटना है। सो आपको जितना हो सके सचेत रहना। हनुमान जी की शरण में बने रहिए और इस गोचर काल के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मंगलवार के दिन मसूर की दाल बहते जल में प्रवाहित करिए, शिव मंदिर में दान कर सकते हैं, अथवा सफाई कर्मी को दान कर दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और शिव मंदिर में शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से मंगलवार के दिन भी आपको राहत मिल जाएगा। तो ये प्रयोग छोटे छोटे करके अपने जीवन को सुरक्षित करिए और हनुमान जी की शरणागति ग्रहण की रही। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी बृहद चर्चा हुई। और बाकी की 6 राशियों की चर्चा, यानी तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।